हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जो हमारी तीनों एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड हमने सेपरेट क्वेश्चन किए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम तीनों एक्टिविटीज़ को एक साथ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने बेटा कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Prepare cash flow statement on the basis of the information given in the balance sheet of ABC Limited as at 31st March 2012 and 2011। ठीक है बेटा, देख लीजिए ये इधर हमारा 2012 और इधर 2011 है। इस चीज़ को आपको हमेशा सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कौन सी साइड हमारा कौन सा ईयर दे रखा है, प्रीवियस ईयर कहाँ है और करंट ईयर कहाँ है। ठीक है, तो पहले आपको दे रखा है करंट ईयर 2012 एंड प्रीवियस ईयर बाद में दे रखा है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए आगे ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में क्या है, एसेट्स में क्या है, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या चीज़ें हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा। देखिए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर ₹8,000। अब सबसे पहले आप देखिए, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपको एसेट्स नज़र आएगा आपको उस एसेट्स का आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपसे, उसी में हमें पता चलता है क्योंकि उसमें आपकी एक टर्म छिपी हुई है, तो या तो सेल या फिर परचेस, तो वो हमें फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जिस भी एसेट्स का आपको नाम दिया जाएगा उसी एसेट्स का आपको क्या बनाना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है 5,000। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, चलिए अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं बेटी। हमारा बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000 दिया है। ठीक है, अब देखिए अभी हम चलेंगे हमारी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या दिया है बेटा, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस करके एक टर्म दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस से। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में 2011 में थी बेटा 8,000, ये बढ़कर कितना हो गया, 44,000 हो गया। अब इस 44,000 से रिगार्डिंग आपको एक नोट्स दे रखा है। ठीक है, अब इस नोट्स में देखिए, अब आपको सेपरेट दे दिया गया कि इसके अंदर जनरल रिजर्व है, सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ठीक है, ये सारे टर्म दे रखी है। अब हमें फाइंड करना है बेटा, हमें लेना है प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो देखिए 2011 में तो आपको क्या दे रखा है, नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, ब्रैकेट में इट मीन्स ये लॉस था आपका, और 14,000 अब आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो एक बात याद रखना बेटा हमेशा, देखिए अब ये 12,000 आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और 2012 में क्या हो गया, आपको प्रॉफिट होगा। इट मीन्स आपने ये प्रॉफिट के अंदर ये 12,000 का जो लॉस होगा आपने वो भी कवर किया होगा, उसको कवर करने के बाद ही तो आपका प्रॉफिट बचा होगा ना 14,000। इसका मतलब 2012 में आपका टोटल कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो 14 में 12 को प्लस कर देंगे तो बेटा कितना हुआ होगा, 26,000 आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अभी इसमें एक टर्म और है बेटा, जनरल रिजर्व में देखिए 2011 में 20,000 थे, अब 30,000 हो गए बढ़ के, यानी कि आपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर दिया, जनरल रिजर्व में। तो 26,000 तो हमारे वो हो गए थे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद अब 10,000 आपने यहाँ पर भी बढ़ा दिए, तो 10,000 बेटा हम यहाँ पर इसको भी ऐड कर लेंगे, तो हमारा टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकल के आ जाएगा, 36,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000 ये कैसे आया, वर्किंग नोट भी देख लीजिए आप। तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम द करंट ईयर दोनों को प्लस कर दिया 26,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000, तो 36,000 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। चलिए आइटम्स टू बी एडेड, अब इसके अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे। देखिए जो डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं वो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपका नॉन कैश आइटम होता है। आप जब वो नॉन कैश आइटम होता है तो आपने वहाँ पर उसको डिडक्ट कर दिया था, लेकिन अब उसको वापस फिर से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है बेटा 8,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिख दिया आपने। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स 8,000। इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आपने इंटरेस्ट दिया है 5,000, इसको भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये टोटल 13,000, ये दोनों टर्म मिला के 30,000 प्लस कर देंगे तो कितनी हो गई बेटा, 49,000 हो गई। ठीक है,
अब सी में देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ए और बी को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ट्रेड पेबल्स हो गए 16,000 के, ऐड कर दिया। लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री 37,000, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 21,000 का। ये बेटा मैंने आपको बता दिया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी होती है उसी को इसमें लिखते हैं। और मैंने कल आपको अच्छे से बता दिया था कि ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा। अगर आपने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उस वीडियो को चेक करें, तब आप इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे करवाने लगूंगी तो बेटा बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आ गया, आप करेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ भाई, 28,000 निकल के आ गया। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, प्लस माइनस करके कितना आ गया, 28,000 आ गया। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। चलिए अब हम करते हैं हम कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या लेते हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स लेना है, तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनाएंगे बेटा, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट्स के अंदर। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में मशीनरी देख लीजिए आपकी एक बार कितनी दे रखी है, मशीनरी टेंजिबल एसेट्स, ये रहा भाई 98,000 2012 की है और 2011 की कितनी है, 84,000। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं हमारी मशीनरी अकाउंट। ये रहा बेटा, बैलेंस ब्रोड डाउन 84,000 2011 का और बैलेंस कैरेड डाउन 2012 का 98,000 है। क्वेश्चन में दिया है कि डेप्रिसिएशन दिया है कितना, आपने 8,000 डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है, दोनों टर्म को क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे, 1,06,000 हो जाएगा। लेकिन ब्रोड डाउन कितना था, 84,000। इसका मतलब आपने क्या किया है, एसेट्स और परचेज किए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश परचेज 22,000, इसमें से 84,000 को लेस कर देंगे तो 22,000 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, परचेज निकल के आ जाएगा। याद रखना, अगर डेबिट साइड कम रहती है तो परचेज आएगा, क्रेडिट साइड कम रहती है तो सेल निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रोसीड परचेज, अब इसी में नंबर 2 डाल के देखें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 22,000 का। ठीक है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000, ये कहाँ से आई देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट ये रही बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6,000 की थी 2011 में, अब 16,000 हो गई है, यानी कि आपने परचेज कर ली। तो ये 10,000 यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, हम लेस करके दिखा देंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये मोस्टली बेटा जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ना, ये हमेशा नेगेटिव बैलेंसेस शो करेगी। ठीक है, रेयर चांसेस होगा कि आपका यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस शो होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ये नेगेटिव बैलेंसेस शो करेगी। तो 32,000 क्या आ गया बेटा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई, माइनस में आ गई, यूज्ड लिखेंगे अब हम, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस टर्म का याद रखना बेटा, जब आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा तो आपको यूज्ड लिखना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड एक्टिविटी, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इंटरेस्ट तो ये 5,000 वाला है, ये पेमेंट कर दी। ठीक है, आप देखिए आपके शेयर कैपिटल में क्या दिया है भाई, शेयर कैपिटल में दिया है, शेयर पहले 60,000 के थे, अब 70,000 के हो गए, यानी कि 10,000 आपने और इशू कर दिए। तो इशू करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, रुपए आएंगे फर्म के अंदर, तो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव बैलेंस में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर में बेटा 50 के 50 है, तो आपने ना ही तो इशू किया ना ही रिडम्पशन किया, डिबेंचर आपने सेम रखे हैं एज इट इज़, बस इन पर इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, तो चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारी क्या आ जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स में 10,000 आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे डिबेंचर में दिया 5,000, 10,000 प्लस के थे, 5,000 माइनस के, तो क्या बचा है बेटा, प्लस का हमारा 5,000 बचा। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी बात होती है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में कि आप ये जान सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो गलत है या सही है। उसको कैसे चेक करेंगे, उसको हम चेक करेंगे बेटा, जो हमारा जो ये बैलेंस निकल के आएगा तीनों एक्टिविटीज़ का, किसका, तीनों एक्टिविटी का जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा। ठीक है,
उसको हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि टोटल क्या हुआ, प्लस माइनस करके क्या आया। तो देखिए हम लिखेंगे 4 टर्म में नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एक्स वाई जेड, यानी कि तीनों एक्टिविटीज़ को हमने क्या कर लिया है, एक्यूमुलेट कर लिया है। ऑपरेटिंग से 28,000 प्रॉफिट हुआ, जेड यानी कि फाइनेंसिंग से भी हमें प्रॉफिट हुआ, तो 28 और 5 कितना हो गया बेटा, 33,000 हो गया। 32,000 आपने यूज़ कर लिए, तो लेस कर देंगे तो कितना अमाउंट आया, 1000 अमाउंट क्या आया आपका, पॉजिटिव बैलेंस आया, यानी कि आपके 1,000 रुपये निकल के आए। अब इस 1,000 में हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में देखना, जो प्रीवियस ईयर में जो कैश होगा और या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस होगा ना, उन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे, इसके अंदर जो हमारा एक्यूमुलेट जो आया है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें ऐड कर देंगे। उसमें ऐड करने के बाद जो हमारा करंट ईयर में जो बचेगा उसके जितना सेम होना चाहिए। अगर सेम हो गया इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यदि सेम नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, तो इससे आप पता भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब जैसे पता करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन हमने जो किया है, तो यहाँ तक पता चल गया आपको 1000 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारी बैलेंस शीट में। देखें करंट एसेट्स में क्या दे रखा है बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब आपको ईजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर। तो 20,000 2011 का था, और बेटा इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 20,000 इन्वेस्टमेंट, और 5,000 हमारी क्या है, हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, तो 20,000 ये, 5,000 ये, 25,000 हो गए हमारे ये। ठीक है, 25,000 ये और 1,000 का हमारा जो हमारा निकल के आया कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो, तो टोटल कितने हो गए बेटा, ये 26,000 हो गए। इसका मतलब जो करंट ईयर का बैलेंस होगा ना वो 26,000 होना चाहिए। अगर वो 26 हो गया तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए बेटा करंट इन्वेस्टमेंट में 2012 की 18,000 की मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 8,000 के, तो 18 और 8 कितने हो गए, 26,000 हो गए, यानी कि सेम हो गए ना। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चन को करके देखना आपसे सोल्व होता है या नहीं होता है। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, अगर आप एक बार इसमें समझ जाओगे ना कि इसमें कैसे क्या क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिविटी को देखना है, उसको जर्नलाइज करना है, उसको देखना है कि एक्टिविटी में हो क्या रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, किस टाइप की एक्टिविटी है। जिस टाइप की एक्टिविटी होगी उसी के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चल जाएगा, उससे आप प्लस माइनस कर दोगे। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कल से बेटा हम करेंगे इसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन प्रॉब्लम, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कल से मैं आपको वो करवाऊंगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।